हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी विद भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक मैं इकाई का अंक पढ़ा रहा था, उसमें मैंने 3 वीडियो आपको बना के दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों ही वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीनों पार्ट में मैंने अलग अलग रूल बताए हैं और तीनों पार्ट में मैंने इकाई का अंक खत्म कर दिया है। अब आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो यूपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जो इकाई के अंक पे आए हुए क्वेश्चंस हैं। कल से मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, इकाई के अंक पे जो यूपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट पे पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप करेंगे और जो मैंने रूल पढ़ाया है हूबहू उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस यूपी में आया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ पेट, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई का अंक बताइए। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में आएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इकाई अंक लेंगे, इसको 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 2 अठे 16, 16 मतलब 6, 6 चौक 24, 24 मतलब 4, 4 क्या है 12, 12 मतलब 2। ये आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल है, जो मैं पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट पे उसी पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि यूपी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसी पे मैंने कराया क्योंकि इकाई अंक ही लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये दिया हुआ 348 गुणित 712 गुणित 82 और ये क्वेश्चन मार्क, इसमें इकाई अंक 2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको भी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब रहे कि इकाई अंक दिया हुआ रहता है तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा वो। देखिए कैसे, 8 दूनी 16, 16 मतलब 6, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 2, ये दिया हुआ है। देखिए कैसे, 8 दूनी 16, 16 मतलब 6, 6 का क्वेश्चन मार्क में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणित क्वेश्चन मार्क बराबर 2। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2 आ जाए इकाई अंक। देखिए एक 2 का देखते हैं, 6 दूनी 12, 12 मतलब 2 आ जाएगा इकाई अंक। 7 से करेंगे 6 सत्ते 42, इकाई अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे करेंगे 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आएगा, लेकिन जब 4 से करेंगे 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 से करेंगे 6 पंजे 30, मतलब ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ये होगा। कैसे, देखिए 6 दूनी 12, इकाई अंक 2 आ गया, 6 सते 42, इकाई अंक 2 आ गया, तो ये 2 या 7 यहाँ पे बैठेगा, तो ये ऑप्शन हो गया। चेक करके बताइएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस भी यूपी में आए हुए हैं। देखिए क्या है, 629 गुणित 128 इंटू 8 क्वेश्चन मार्क को गुणा करने पर इकाई का अंक 8 आता है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। अभी एक क्वेश्चन पहले मैं कराया था। अच्छा, होता क्या है कि जैसे 2 क्वेश्चन लगातार आ जाए तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया होगा और ऐसे ही वो क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में आया होगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को 9 8 72, 9 8 72 क्वेश्चन मार्क ले रहे हैं, 9 8 72 मतलब 2, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क दिया है क्या, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सी संख्या रखें कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक 8 आए। 4 अगर रखेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए 4 तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब 9 रखते हैं, 9 दूनी 18, 18 में भी इकाई का अंक 8 आ रहा है, इसका मतलब 4 भी होगा और 9 भी होगा, तो ये आंसर सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, 342 का होल पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन 21 में इकाई का अंक पूछ रहा है। इसमें देखिए कि ये क्वेश्चंस पे मैंने रूल नहीं पढ़ाया है। मैंने क्या कहा कि जब मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नया आ सकता है, तो उस अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखा जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन 21, तो ये देखा जाए फैक्टोरियल 21 है। वैसे एक क्वेश्चन मैंने फैक्टोरियल पे कराया था,
क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही हुआ 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, इस तरह से पूरा 1 तक जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब इसमें एक रूल होता है, समझ लीजिए क्या है कि अगर विषम अंक आएगा, विषम अंक आ रहा है पावर में तो 1 होगा, और अगर सम अंक आ रहा है तो 6 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, सम अंक आ रहा है, विषम अंक तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ सम अंक आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, मैंने क्या कहा, विषम अंक आ रहा है तो 1 होगा, और सम अंक आ रहा है तो 6 होगा। यहाँ पे आपका सम अंक है, तो इसलिए सम अंक आने पर क्या होगा, आंसर 6 होगा। इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस के रूप में यहाँ आप इसको जब नोट्स बना रहे होते हैं तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, तो एग्जाम टाइम में कम समय में आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 318 के पावर 82, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मैंने आपसे बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे जब यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 कट गया, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे करेंगे 4 एकम 4, 2 3, 4 पंजे 20 कट गया, पावर 3 आया तो 7 का क्यूब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में बताया है। 6 यहाँ पे रखेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 4 लिखेंगे, इकाई अंक कह रहा है। 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, मतलब 6 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इकाई अंक ही लेना है। 4 × 12 = 72, 12 × 72, और 72 का इकाई अंक कितना आया, 2 आया, तो ये आंसर हो गया नन, ठीक है। 4 से डिवाइड किए, जो उसका रिमाइंडर आया उस पर पावर लिखे, मल्टीप्लाई किए, और इकाई का अंक पूछ रहा था तो इकाई का अंक हमने ये बताया, तो ठीक है। और अभी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जाना कहीं नहीं, आपको यहीं रुके रहिएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 पंजे 20 कट गया, बचे कितने, 3 का क्यूब हो गया। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से डिवाइड होगा क्योंकि 4 एकम 4, 4 6 24, पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो 8 के पावर 4 हो गया, माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 1 3, 4 × 12, 1 बचेगा, 9 के पावर 1, 3 का क्यूब मतलब हो गया 27, मतलब 7, ठीक है। इकाई अंक ले रहे हैं, और 8 के पावर 4 का मतलब हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 64, 4 चौक 16, इकाई अंक ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 माइनस 9, 7 × 42, मतलब क्या, 2 आया, माइनस 9 आया। अब 2 में से 9 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर -7 आएगा, -7 इकाई का अंक आ ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपने ये देखा कि जो बहुत बड़े बड़े हैं ये, तो इसका मतलब इसके पहले भी कोई नंबर रहा होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर रहा होगा। भाई हम तो केवल इकाई का अंक ही लिए हैं, और इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े नंबर रहे होंगे, तो हम उसमें से क्या करेंगे, इसको एक उधार दे देंगे। उधार दे देंगे मतलब 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया, कितना आ गया, 3, तो ये आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग वाले इस सॉल्यूशन को गलत तरीके से बताए हैं, ये याद रखिएगा। और उन लोगों का तो आंसर 4 आया था, 2 आया था, ऐसे आया था, जबकि आंसर जो आ रहा है वो एग्जैक्ट 3 आएगा। मैंने क्या कहा कि एक आप यहाँ पे कैरी ले लेंगे या उधार ले लेंगे, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया, ये 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 से भाग देंगे, 4 9 या 36, बचेगा कितना, 3, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, ये इकाई का अंक हो गया, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, ये नहीं कि केवल आप ही तैयारी कर रहे हैं। आप अगर सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं सिलेक्शन दिलाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यूपीटीपीएससी पेट में आए हुए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और अभी से ही सोचिए कि कितने अच्छे लग रहे हैं इकाई अंक। आज केवल इकाई अंक मैंने पढ़ाया क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने इकाई अंक के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैंने पढ़ाए थे। अब मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस आए हुए जो है मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, और उसी कॉन्सेप्ट पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं बताते चलूंगा कि जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पेट में आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।